हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 से। इससे पहले हमारे पास में दो थ्योरम है, एक है थेल्स थ्योरम, बीपीटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। इसको दूसरा नाम थेल्स थ्योरम से भी नाम से भी जानते हैं। तो उस थ्योरम का इस क्वेश्चन में कंप्लीट कर उसकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हम निकालेंगे। ठीक, तो उससे पहले हमने जो कल वाली वीडियो में पढ़ा था, त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ लिया था। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं? जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होगी, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, या दोनों बहुभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, अन्यथा समरूप नहीं होंगे। ठीक, और जो बीपीटी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल है, जो त्रिभुज है ऐसे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये वाले त्रिभुज में जो लंब है वो कहाँ आता है, त्रिभुज के अंदर आएगा, और लंब हमेशा सीधा 90 डिग्री होता है, तो इसमें लंब कहाँ आएगा, बाहर, त्रिभुज के बाहर आएगा। ठीक, तो ए बी सी, इसका नाम ए बी सी, एक पॉइंट है डी तक के इसको बढ़ा दिया। ठीक, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसमें जो आधार है आपका, सॉरी यहाँ पे ये इसका नाम डी, तो जो आधार क्या है आपका BC, और ऊंचाई क्या है इसमें आपका AD। तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है BC, और ऊंचाई क्या है इसमें AD। ठीक, लेकिन अगर हम त्रिभुज किसकी बात करें, ABC, ये वाले त्रिभुज की ABC, इस 1/2, इसमें आधार क्या लेंगे, आधार ऊंचाई तो आपकी ये है AD की, ऊंचाई कभी भी ऐसे टेढ़ी नहीं, ऊंचाई हमेशा सीधी होती है, तो ऊंचाई इसकी क्या है AD, वो तो AD आएगी। अब मेन कंडीशन है कि इसमें आधार कौन सा लेते हैं, आधार हम BC लेंगे या हम आधार DC लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना B से D तक के, ये लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन, इसको हम डॉट डॉट से बनाए, हमको नहीं पता कितनी बड़ी है। ठीक है, इसलिए हम आधार क्या लेते हैं, इसमें से आधार हम BC ही लेते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि जो त्रिभुज दो प्रकार के आएंगे, हम जो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ेंगे, थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें दो प्रकार की आएगी आपकी, दो त्रिभुज आएंगे। एक त्रिभुज में आधार क्या होगा, अंदर होगा, एक त्रिभुज में आधार कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक, दूसरा, और जो दूसरा रूल्स है वो भी आपको पता होना चाहिए कि कोई दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं पे एक आधार हमने A और B ले लिया। ठीक, इसमें एक बिंदु हमने ऊपर लिया, और बिंदु क्या लिया हमने C ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे हमने D ले लिया, यहाँ से A से इसको ये मैंने मिला दिया। ठीक, तो इसमें दो त्रिभुज बन गया। पहला त्रिभुज मेरा बन रहा ABC, 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 और जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है मेरा ABD, 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 ये दो त्रिभुज बन रहा है। तो एक नियम होता है कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में, किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार पे, आधार AB है दोनों त्रिभुज का, समान आधार पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे, उन सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। नियम क्या होता है, समान आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने समस्त त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है।
ठीक है। अगर समान आधार पर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, सभी जो त्रिभुज है उनका जो योग हो का क्षेत्रफल होगा वो सदैव बराबर होगा। अगर ये लाइन ऐसे भी होती है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे भी होता, मान लीजिए ये ई पॉइंट होता, तो यहाँ से इसको ये मिलाया, फिर ई से ये बी को मिलाया, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि जो त्रिभुज है हमारा ए बी ई, इसका भी जो क्षेत्रफल है वो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तीनों का जो क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर। लेकिन हमको ऐसा नहीं लेना है कि मतलब यहीं तक के लिए और ये ले के समान आधार पर तो बना है त्रिभुज, लेकिन जो दूसरी समांतर रेखा उसको भी टच करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 20 तक की लेगा और ला करके मिला दिए बोलेंगे समान आधार पर उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ये बातें गलत है। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आपने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, तो उससे आप ले लें 10 20 30, फिर एक ले लेना 10 20 30 टाइप से ले करके कैलकुलेट कर लेना, तो आपका क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। ठीक है, तो चलो आइए उसको हल करते हैं। दो रूल हमको ध्यान में रहना है ना, दो त्रिभुज बनेंगे, एक में लंब अंदर होता है, एक में लंब बाहर होता है, उसका क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। और दूसरी कंडीशन की कि समान आधार पर जितने भी दो समांतर रेखा के बीच में समान आधार पर जितने भी त्रिभुज बनते सभी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक, तो ये प्रमेय नंबर 1 है। इसी को हम क्या नाम से आते हैं, थेल्स थ्योरम भी से भी जानते हैं। क्या है थेल्स प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें एक भुजा मैंने बी सी ले लिया, के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, है ना। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी मैंने भुजा बी सी ले लिया, इस भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं पर, दो भुजा ये है, उसमें प्रतिच्छेद करने वाली जो एक रेखा है हमारे एक डी ई, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा डी खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमको ये सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो ये डायग्राम हमने बना लिया। इसमें थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, बिंदु डी से डी एम हमने लंब डाला किस पे, ए सी पे बोल दिया, ए ई पे बोल दे, बात एक ही है ना। हमने डी एम लंब डाला ए ई पे, और ई एन लंब डाला किस पे, ए बी या ए डी पे लंब डाला, और फिर क्या करा, बी से ई को मिला दिया और सी से डी को हमने मिला दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा हल, उत्पत्ति लिखते हैं ना। उत्पत्ति क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर, BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं, कौन सी, AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पे, D व E पर काटती है, बिंदु D व E पर काटती है। और सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है हमें, AD बटे में DB और दूसरा है AE बटे में EC, ये हमको सिद्ध करना है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मतलब थोड़ा सा रचना क्या करी हमने, B से E को मिलाया, C से D को मिलाया। तो रचना क्या करी, B और E तथा C और D को मिलाया, फिर
क्या करा, DM लंब है किस पे, AC पे, DM लंब किस पे, AC पे, और EN लंब है किस पे, AB पे, ठीक है ना, उस पे वो लंब खींचा। ठीक, क्या है स्टार्टिंग में क्या, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है, हमने भुजा BC के समांतर की रेखा खींची जो अन्य दो भुजा AB व AC को बिंदु D व E पे क्रमशः काटती है। हमें सिद्ध करना था AD बटे में DB और AE अपॉन में EC में सिद्ध करना है। रचना क्या करी, D और E को मिला, D और E तथा C और D को मिलाया, DM लंब किस पे, AC पे, और EN लंब है किस पे, AB पर हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक, तो चलो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना यहाँ से, है ना, ये हमने एक डायग्राम ले लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये जो थ्योरम है ये बहुत बड़ी थ्योरम है ना, इस थ्योरम को हल करने के लिए हमारे पास में थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इसको आसानी से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले हम इस आधार कौन सा, AB, ये जो AB है इस आधार पे दो त्रिभुज देखेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा देखेंगे हम, ADE में आधार हमारा AD रहेगा, ऊंचाई हमारा EN रहेगा। दूसरा त्रिभुज हम क्या देखेंगे, BDE में हमारा आधार DE रहेगा और इसमें ऊंचाई हमारा बाहर वाला EN जो दूसरा वाला त्रिभुज था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2, आधार क्या है AD, ऊंचाई क्या है EN, समीकरण नंबर 1। उसी टाइप से दूसरा जो त्रिभुज है हमारा कौन सा है, BDE, बोलेंगे हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार हमारा क्या है इसमें BD, और ऊंचाई क्या हमारी, ऊंचाई इसमें बाहर वाला जो लेंगे हम EN, समीकरण नंबर 2। अरे यार इधर ऊपर भी देखना है ना, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। तो समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 में भाग लगाएं तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणित में AD गुणित में EN बटे में 1/2 गुणित में AD है ना, BD गुणित में EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, AD बटे में BD लिखना था, DB लिखना था, DB लिखो क्योंकि मुझे लास्ट में DB लिखना ना कि BD लिखना है, इसलिए इसको DB लिखा। तो यहाँ क्या जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 3 है ना। ये समीकरण नंबर 3 है ना, याद रखना, ये काम आएगी आगे। अब हम क्या करेंगे, उसी में अब अभी हमने ये वाला आधार लिया था, अब हम ये वाला आधार लेंगे, इसमें आधार लेंगे। इस आधार पर दो त्रिभुज हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, ADE में आधार हमारा AE रहेगा, ऊंचाई हमारा DM रहेगा। इसी टाइप से जो दूसरा वाला था उसमें ऊंचाई बाहर बनता है
CDE। तो CDE में आधार हमारा CE रहेगा और ऊंचाई हमारा DM ही रहेगा। हम बोलेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है हमारा AE, ऊंचाई हमारा DM, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। CDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें क्या लेंगे हम EC और ऊंचाई हमारी DM, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 4 भागित समीकरण 5। तो ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबरी से 1/2 AE गुणित में DM बराबरी से 1/2 AC गुणित में DM। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो फाइनल कंक्लूजन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर से क्या आ गया AE बटे में EC, समीकरण नंबर 6। ठीक, हमें जो प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था कि AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC, ये हमें प्रूफ करना था। तो जो समीकरण 3 है, समीकरण जो 3 है, हमको जो प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB हमारा आ गया। दूसरा हमारा AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC आ गया। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 6 में तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत यहाँ हो गई कि जो त्रिभुज है ADE का क्षेत्रफल बटे में DBE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल बटे में CDE का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है BDE और यहाँ पे क्या है CDE। अगर या तो मैं CDE को BDE लिख लूँ या BDE को मैं CDE लिख लूँ, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 6 में क्या है कि LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाली जो हम कंडीशन है, इन दोनों को हम इक्वल कैसे करेंगे, हमारे थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो दो समांतर रेखाओं के बीच में समान आधार पर जितने भी त्रिभुज बनते, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो समांतर रेखा कौन सी है हमारी, एक DE और ये BC, ये दोनों रेखाएं क्या हमारी समांतर है। उसमें जो समान आधार पे DE है ना, DE पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन सा बन रहा है आपका, एक BDE ये वाला त्रिभुज और दूसरा एक CDE ये वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे दो समांतर रेखा DE समांतर BC के मध्य समान आधार DE पर बने त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यही इसी का मान
इसका मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 पे यहाँ पर रख देंगे। तो जो बी डी ई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डी ई। तो समीकरण 3 से जो बी डी ई का मान है हम क्या रख देंगे यहाँ पे, सी डी ई। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई को सी डी ई का क्षेत्रफल बराबरी से ए डी बटे में डी बी, समीकरण नंबर 7। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 6 और समीकरण 7 में, समीकरण 6 में ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल, एल एच एस दोनों में क्या है, इक्वल है। तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कहेंगे समीकरण 6 व समीकरण 7 से एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल। तो इस कंडीशन में कह देंगे कि जो ए ई है वो किसके इक्वल होगा, ई सी बराबरी से ए डी बटे डी बी के इक्वल होगा। इसी को हम सीधा करके लिख लेते, तो ए डी बटे में डी बी बराबरी से ए ई बटे में ई सी। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर लिया है ना, ये हमको सिद्ध करना था ना, ए डी बटे में डी बी अपन में ए ई अपन में ई सी, ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि थ्योरम प्रूफ करिए, तो वहाँ पे आपको ऐसा पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, अगर प्रूफ करने के लिए नहीं आया तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो कंक्लूजन समझते क्या है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक आपने एक समांतरिक लाइन आपने ड्रॉ करा, तो उसके त्रिभुज के दो भुजाओं पे वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका नाम देते पी क्यू आर, इसका नाम एस और इसका नाम टी। तो अगर ये वाली भुजा एस टी और क्यू आर, एस टी अगर समांतर है किसके, क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर एस टी जो है समांतर है किसके, क्यू आर के, तब इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि पी एस बटे में एस क्यू बराबर में पी टी अपॉन में टी आर में कह सकता हूँ। यह एक और अगर मैं त्रिभुज लूँ ए बी सी, अगर लाइन इसमें ए सी है, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम क्यू। अगर ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू जो है, पी क्यू जो किसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है। तो अब हम ऐसे बटे ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हमारा टॉप ये है ना, तो इससे लिखेंगे हम ए पी बटे में पी बी बराबरी से ए क्यू अपॉन में क्यू सी। क्लियर। तो बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम कंक्लूजन ये है कि अगर त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर है तो उसकी जो संगत भुजा वो समानुपात में हो जाता है, विभाजित हो जाती है। ठीक, आई होप आपको जो इसका जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना वो भी सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है। मतलब उसमें ये है कि आपको जैसे बीपीटी में क्या बोलता है कि ये वाली भुजा दोनों क्या समांतर है ना, ये भुजा समांतर है, तो आप क्या बोलते हैं कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसका अपोजिट क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में उस संगत भुजाओं का अनुपात आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मतलब संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो आप उससे ये कह सकते हैं कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये जो दोनों भुजा आपस में क्या होगी, समांतर होगी। यही कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।